पर, जहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलियन नस्ल और दीगर नस्लों के यहाँ पर जो है वो जानवर पाले जा रहे हैं। और ईद कुर्बान के हवाले से यहाँ पर जो है वो एक खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन बैल और इसके अलावा जो उनका बचपन से लाया गया, बच्चों की तरह पाला गया एक बैल यहाँ पर जो है मौजूद है। इस वक्त इस कैटल फार्म के ऑनर जो है वो मुश्तबा हैदर मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम मालूम करेंगे कि माशाल्लाह से हैदर साहब बड़ा ही खूबसूरत आपने कैटल फार्म बनाया हुआ है। और ये बताइएगा कि इस दफ़ा ईद कुर्बान पर आप कितने जानवर जो है वो कुर्बान कर रहे हैं? थैंक यू सो मच, आपकी आमद का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हजूर, ये कैटल फार्म बनाने का मकसद एक तो खालिस दूध की शहर में सप्लाई थी, ठीक है, और दूसरा ईद कुर्बान के लिए जानवर पालना और उनको घर में कुर्बान करना। उसके लिए इस दफ़ा ईद पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 बैल कुर्बान के लिए रखे हुए हैं। उसमें से 2 धनी नस्ल के बैल हैं और 1 ऑस्ट्रेलियन है। और जो धनी नस्ल के बैल हैं वो मैं छोटे से 2 ढाई मंथ के बच्चे लेकर आया था। 2 साल उनको मैंने अपने फार्म पे ही पाला है। उनकी खुराक जो कुछ उनको रिक्वायर्ड था, जो कुछ खुराक होती है, दूध, खल, वंडा, चोकर, अलसी, हालिया, देसी घी, दाला, ये सब चीज़ें उनको दी गई हैं ताकि इनकी सेहत भी बरकरार रहे और ख़ूबसूरत जानवर तैयार हो। ऑस्ट्रेलियन जो बैल है उसके लिए हमने साइलेज का बंदोबस्त किया, उसके खुराक, उसके अलावा गोश्त वाला वंडा है, ये सब चीज़ें उसको दी गई हैं। ऑस्ट्रेलियन वाला जो है जानवर उसको तकरीबन हमने 4-5 मंथ पहले परचेज़ किया है और उसकी मालियत तकरीबन हमें लगभग 22 से 24 लाख रुपए में ये जानवर हमें पड़ चुका है इस टाइम। बाकी जो धनी है, जो घर के बच्चे मैं पाले हैं, उनके मैंने हिसाब किताब नहीं रखा क्योंकि उनको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है। खूबसूरत जानवर हैं, खूबसूरत काम के लिए ज़िबा होने हैं, एक बहुत बड़ी अज़ीम कुर्बानी की याद में ये कुर्बान होने हैं, तो उस हिसाब से इन जानवरों का मैंने हिसाब किताब कभी नहीं रखा। अच्छा, मुश्तबा साहब ये बताइएगा कि आपने 2-3 माह के ये बच्चे आप ख़रीद कर लाए थे, बड़े नाज़ो नखरों से और बच्चों की तरह आपने इनको पाला है। तो आप बताइएगा इनके कि आपने कोई नाम भी रखे हैं? जिस तरह हमने अभी देखा है एक बिल्कुल सफ़ेद रंग का एक बैल बड़ा माशाल्लाह खूबसूरत, तो क्या आपने कोई नाम भी रखे हैं इन बैलों के? सर, ये जो धनी का सफ़ेद रंग का बैल है, इसका नाम मैंने इसको पहली नज़र में देखते हुए चिट्टा कबूतर रखा था। उसके साथ ऑस्ट्रेलियन है, उसका नाम बबलू है। और जो तीसरा धनी बैल है उसका हम उसको डब्बा डब्बा बुलाते हैं क्योंकि उसका जो जिस्म के ऊपर कलर पैटर्न है वो इस किस्म का है, ब्लैक और वाइट के इम्तजाज, बहुत खूबसूरत जानवर है। उसको हम डब्बा डब्बा बुलाते हैं। थोड़ा सा गुस्से वाला है, बहरहाल बहुत प्यारा जानवर है। अच्छा, आपने बड़े नाज़ो नखरों से पाले हैं, महँगाई के इस दौर में जो आपने चीज़ें बताई हैं, तो क्या आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं? लोग अब जिस तरह पालना चाहते हैं, वैसे तो हमने देखा है आम चारे पे लोग पाल रहे होते हैं, ठीक है? या कोई वंडा खिला दिया। तो जो आपने चीज़ें बताई हैं, ये तो बहुत ही एक्सपेंस है, इनके ज़्यादा जो है वो अखराजात वाले हैं, तो आप ये किस तरह फिर पूरा करते हैं? सर, चीज़ें तो महंगी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है इस टाइम पे। लेकिन जो शौक़ है और जिस अज़ीम कुर्बानी की याद में हमने ये जानवर कुर्बान करने हैं, उसके लिए ज़ाहिरी और ये जो दुनियावी हैं ना चीज़ें, ये मायने नहीं रखती। जो शौक़ है वो कहते हैं ना कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। उस हिसाब से फिर इनकी खिदमत भी की गई है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, सारों के मामलात चलाने वाली, सारों के खर्चे वगैरह पूरे करने वाली। अल्लाह की ज़ात ने अता किया है तो इनकी खिदमत कर दी है, क्योंकि ये अल्लाह की राह पे ही जाने हैं। हमने कुछ कुछ अपने पास से नहीं किया, अल्लाह के दिए हुए में से इनको इनकी अच्छा, खिदमत की है। मुश्तबा साहब हमने ये देखा है कि कुछ लोग जो पालते हैं, जानवर से बड़ा वो मानूस हो जाते हैं, बड़ा प्यार हो जाते हैं उनको। और जब वो दिन करीब आता है, जब इनकी कुर्बानी की जाती है, वो दिन आ जाता है, तो उस वक़्त आपकी क्या फ़ीलिंग होती है? क्या जज़्बात होते हैं? अपने हाथों से पाला हुआ एक जानवर, उसको आप अल्लाह की राह पे कुर्बान कर रहे हैं। सर, ये बहुत नाज़ुक सा सवाल है। अपने हाथ से ज़िब्हा करना और 2 साल ये जानवर अपने पास रख के लेकर आना, बंदे को, लेकिन बात फिर आ जाती है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जानवर कुर्बान करने का हुक्म दिया है। अगर उस टाइम पे बेटे की कुर्बानी होती तो अभी हमें बेटे की कुर्बानी करनी पड़ती। हम तो बच गए हैं। बहरहाल मोहब्बत तो इनसे मुझे बहुत है। दिल परेशान भी है, लेकिन जिस अज़ीम रास्ते पे जा रहे हैं उसमें ये परेशानी किसी जो है ना, इसके इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि मुश्तबा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और ये इनका कहना है कि जिस अज़ीम कुर्बानी के लिए हम अपने जानवर को कुर्बान करेंगे, उसकी मिसाल तो कहीं नहीं मिलती, मगर जज़्बात हमारे साथ एक वैसे होते हैं कि चलें 2 साल एक जानवर रखा, उसके साथ हमें इतना प्यार हो जाता है, मगर उस प्यार के आगे वो कुर्बानी जो है वो कुछ भी नहीं है। तो इस ईद कुर्बान पर मुश्तबा साहब जो है वो 3 बैल जो है वो क कुर्बान करेंगे, जिनमें 2 धनी नस्ल की और 1 ऑस्ट्रेलियन नस्ल का जो बैल है वो कुर्बान किया जाएगा। अल्लाह पाक इनकी मेहनत और इनकी कुर्बानी जो है वो कबूल फ़रमाए।